तिहाड़ के अंदर बच्चों के लिए अलग जेल है। 18 से 21 साल के जो एडोलसेंट बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल अलग जेल है। मैं खुद वहाँ जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में तकरीबन 1 साल में रहा हूँ वहाँ। जेल में ऐसा बोला जाता है तिहाड़ जेल के अंदर लगभग 10,000 कैदी आ सकते हैं, राइट, बट 20,000 कैदी अभी है उसमें, जी ऐसा न्यूज़ में है। आप बताइए कितना सच है कितना झूठ। नहीं, देखिए जो अभी तिहाड़ में पीछे ओवर क्राउडिंग की समस्या ज़रूर थी, पर मंडोली जेल एक नया प्रिजन हमने बनाया है जो तिहाड़ का ही पार्ट है। रोहिणी के अंदर एक जेल है जिसमें रोहिणी कोर्ट के इनमेट्स आते हैं, और मंडोली में तकरीबन 3,500 की कैपेसिटी की जेल है। मैं अभी वहीं पोस्टेड हूँ। हाँ, और डिकंजेशन हुआ है, एक नई जेल बनने से भी हुआ है, कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल्स हैं उनसे भी हुआ है, और कुछ जो अमेंडमेंट्स नए आए हैं कोर्ट ने कुछ थोड़ा सा लिबरल हुई है, 428 के बेनिफिट्स दिए हैं, तो बहुत से लोगों को बेल मिली है। कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों को बेल दी गई थी जिनका कंडक्ट ठीक था, और अभी तक उनकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, वहाँ से वो रेगुलर बेल पे हो गए हैं। तो है कहीं ना कहीं ओवर क्राउडिंग, पर इतनी नहीं है कि वो हैंडल ना हो पाए। मतलब क्या डे टू डे एक्टिविटी क्या रहती है एक जेलर की, जेल में क्या करता है जेलर? ऐसे डंडा लगे घूमता है, टक 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 टक? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो बीइंग अ जेलर आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जेल में एक कोई इनमेट आया तो आप ये मानकर चलिए कि एक सोसाइटी में कोई नया व्यक्ति आया है, तो उसके आने से रहना खाना सोना, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी भी प्रिजन की भी, उसके जो राइट्स हैं उसके जो ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कराना, उसका कोर्ट प्रोटेक्शन है, टाइमली उसकी जो बेल है उसको रिलीज़ करना, ये सारी चीज़ें एक जो वहाँ ऑफिसर अपॉइंट है वो उसको देखनी होती। पर ऐसा दिखाया जाता है ना फिल्मों में, जैसे कोई नया कैदी आता है रात में उसकी कुटाई होती है धमाधम। वो फिल्मों में दिखाया जाता है, असली में है या नहीं है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारा 0%। CCTV सर्विलांसेस है। नहीं देखिए, कैदी आपस में कई बार झगड़ा करते हैं, हाँ, तो CCTV सर्विलांस है, अलार्म सिचुएशन होती है, अलार्म रेज होता है, हमारा स्टाफ वहाँ, हालांकि होता ही है स्टाफ, और नहीं भी होता है तो वहाँ पहुँचता है और सिचुएशन को हैंडल करता है। बट वहाँ पे तो बच्चे भी होते हैं ना जेल के अंदर, ठीक है। और अभी तो एक बहुत खतरनाक केस आया था 2016 से लेकर 2021 तक, करीब 9,000 बच्चों को एक एडल्ट जेल में रखा गया, न्यूज़ में है। कौन सी स्टेट में? तिहाड़ में ही है। नहीं, फेक न्यूज़ है, ये न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है, टोटल फेक न्यूज़। तो फिर तो दिखाते हैं, एक बार दिखा रहा हूँ न्यूज़। कि इसका मैं बताता हूँ ना आपको, जो तिहाड़ का जो तरीका है, तिहाड़ के अंदर बच्चों के लिए अलग जेल है। 18 से 21 साल के जो एडोलसेंट बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल अलग जेल है। मैं खुद वहाँ जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में तकरीबन 1 साल में रहा हूँ वहाँ। 1 साल आप वहाँ रहे हाँ, हैं? 1 साल में रहा हूँ, जेल नंबर 5 है वो, और वहाँ पर सिर्फ 18 से 21 साल के बच्चे हैं। बच्चे किस तरह का क्राइम करते हैं, मतलब किस क्राइम के लिए हर सबसे ज़्यादा तरह आते हैं? के केसेस हैं, रेप भी है, मर्डर भी है, लूट भी है, डकैती भी है। टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक का है, द इकोनॉमिक टाइम्स का है, ओवर 9,000 चिल्ड्रन जेल्ड इन द एडल्ट प्रिजन बिटवीन जनवरी 2016 टू दिसंबर 2021 स्टडीज सेज। एट वेयर? मतलब सारी जेलों का उन्होंने आई थिंक स्टडी लिया है। ये है मई 2024 की न्यूज़। इसमें कुछ है कि तिहाड़ से या दिल्ली से? मतलब ओवरऑल जेलों का इन्होंने बताया कि भाई ओवरऑल जेल के अंदर इतना ऐसा अदर जेल का मैं नहीं बता पाता। दिल्ली की अगर हम तिहाड़ की अगर बात करें तो वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, दूर दूर तक भी, क्योंकि जो कस्टडी वारंट जो आता है कोर्ट से बनकर उस पर क्लियर एज मेंशन होती है, और कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि 1% की कोई गलती अगर कस्टडी वारंट के ऊपर रह गई है कि वहाँ से गलत एज आ गई है, सपोज दैट किसी की एज कोई 21 साल का ही है, उसकी एज 22 हो गई है, तो वो अपने घर से अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, उस तरह के क्रेडेंशियल्स मंगा के वो सबमिट करता है और इमीडिएट जेल ट्रांसफ़र की जाती है। उनको जल्दी बेल हो जाती है। उनकी बेल कौन कराता है बच्चों नहीं की? देखिए, जो के प्रोसीडिंग है वो 18 साल से ऊपर होने के बाद वो सेम प्रोसीडिंग्स है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जेल के अंदर 18 से 21 वालों के लिए हमारी तिहाड़ में अलग जेल है, जहाँ कोशिश की जाती है कि इस एज के अंदर अगर बच्चा सही ट्रैक पे चला जाए, क्योंकि कैरियर बिल्डिंग की एज कहा जाता है इसको, एडोलसेंट जेल,
एडोलसेंट एज, तो अगर वो सही ट्रैक पे चला जाता है तो पूरी ज़िंदगी वो अपनी बना लेगा। अगर गलत ट्रैक पे चला गया तो पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा। इतने लोगों की डे टू डे एक्टिविटी क्या होती है, इतने कैदियों की डे टू डे क्या करते हैं डेली बेसिस पे सब? देखिए, सुबह उठने के बाद इनको मॉर्निंग में इनकी प्रेयर्स है, मॉर्निंग में इनके हेड काउंट करके इनकी प्रेयर्स की जाती है। प्रेयर करने के बाद इनको ब्रेकफास्ट देकर, जिन लोगों को कोर्ट डेट पे जाना है उनको कोर्ट डेट भेजा जाता है। कुछ लोगों को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाना होता है तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो जेल के अंदर ही रहते हैं, अपने बैरिक्स में, अपनी सेल्स के अंदर। कुछ NGOs की एक्टिविटीज़ हैं रिहेबिलिटेशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो जो इनमेट्स उनके अंदर एनरोल्ड हैं वो उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं। 12 बजे के आसपास हम इनको लॉक कर देते हैं दोबारा, 3 बजे फिर इनको खोला जाता है और 3 से तकरीबन 6 बजे तक ये खुले रहते हैं। 6 बजे के अराउंड सनसेट के टाइम पर हम इनको इनका खाना देकर वापस बंद कर देते हैं। इन बिटवीन जो कोर्ट प्रोडक्शन पे गए हैं या जो हॉस्पिटल्स गए हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, वो लोग भी आते हैं। तो वही तकरीबन 6-7 बजे इनको खाना देने के बाद, हेड काउंट करने के बाद इनको बंद कर देते हैं। जिनके कोर्ट से ऑर्डर्स आ जाते हैं रिलीज़ करने के, तो उनको छोड़ दिया जाता है और रात को कुछ लोग नए भी आते हैं, उनको उनके साथ बंद करते हैं।